तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एम लक्ष्मीकांत की ये बुक है, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है। इसमें पहला जो चैप्टर है वो एम लक्ष्मीकांत है, और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपनी रूल 1773 से 1758, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग होती है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी क्लाइव से। क्लाइव जीते थे। 1761 में थर्ड बैटल पानीपत हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। अब्दाली ने मराठा को हरा दिया, जो कि ब्रिटिश के सबसे बड़े दुश्मन थे। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इसके बाद 1765 में कंपनी दीवानी राइट्स पा गई बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की, ठीक है। जितने भी रूल्स बने 1773 से 1858, दैट इज 1857 रिवॉल्ट से पहले जितने भी बने उसे कंपनी रूल बोलते हैं, और 1858 से 1947 तक जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने वो क्राउन रूल में आते हैं, क्योंकि उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंप्लीट टेक ओवर इंडिया पे कर लिया था, ठीक है। अब आते हैं, पहला बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें क्या था? इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ईस्ट इंडिया फंक्शन इन इंडिया। उन्होंने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को इंडिया में देखा, जाना, उसका महत्व समझा, एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रल क्या बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। इसमें क्या था, देखिए फीचर्स ऑफ एक्ट क्या थे इसमें। पहला एक्ट क्या था, जो गवर्नर जनरल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे को इसके अंदर रखा गया, ठीक है। जो पहले बने और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने उसके साथ उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर को रखा गया, इनको एडवाइस असिस्ट करने के लिए। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया, ये कोलकाता में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1774 में और इसमें ये किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उनके सर्वेंट को ये बोला गया कि आप किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते लोकल से, ना ब्राइब ले सकते हैं, ना गिफ्ट ले सकते हैं। और कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंट्रोड्यूस किया कंपनी में, जो इनके पूरे रेवेन्यू, सिविल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसमें जो कुछ कमियां थी उसको उसमें सुधार किया गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, इसमें बस एग्जेम्पशन दिया गया कि आपको गवर्नर जनरल एंड काउंसिल पे आप कुछ जुडिशन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, कुछ कर नहीं सकते। रेवेन्यू मैटर को आप में कुछ आप नहीं एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुक्ति दी गई, मतलब उन पे आप कुछ आरोप नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के वासियों पे ये रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के वासियों के लिए एप्लीकेबल है, और हिंदू के लिए हिंदू लॉ लगेगा, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ लगेगा। और अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन इन गवर्नर जनरल काउंसिल, देखिए पॉइंट है, अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट इम्पावर द गवर्नर जनरल काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन, ठीक है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमर्शियल के लिए अलग बोर्ड बना दिया और पॉलिटिकल के लिए अलग बोर्ड बना दिया, ठीक है। कमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले बने हुए थे उन्हें कमर्शियली कर दिया गया, मतलब कि आप वही मैटर देखो, सिविल और मिलिट्री मत देखो। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उसको जो है सिविल और मिलिट्री देखने के लिए कर दिया गया। इसमें दो चीज़ थी। पहली चीज़, फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। पहली बार कंपनी टेरिटरी इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेर गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, इट्स अफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक, ये हो गया।
1786 कुछ नॉर्मल नहीं है, इसमें जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप जान ही रहे होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। इन्होंने 2 डिमांड रखी गई कि इनको कमांडर ऑफ चीफ बना दिया जाए और इनको ओवरराइड द जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने थे उनके डिसीजन पे ओवरराइड करने का अधिकार दिया जाएगा, जो इनको अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आता है चार्टर एक्ट 1793। ये हर 20 साल में बनते थे, जैसे कि 93 में बने थे, 1813 में बने थे, 1833 में बने थे और 1853 में बने थे। ठीक है, 4 चार्टर एक्ट है, 1793, 1813, 1833 और 1853। 1793 में क्या हुआ, इसी को आगे बढ़ाया गया, जो इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला वो उसी को आगे बढ़ाया गया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, बस। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो बोर्ड पॉलिटिकल अफेयर देखते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल पर्पज़ के लिए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इसके स्टाफ जो भी थे उनकी रेवेन्यू जो आती थी वो इंडिया से आती थी, इंडियन रेवेन्यू, जो उनकी सैलरी मिलती थी वो इंडियन रेवेन्यू। चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या हुआ, जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी को उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, दैट इज, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने ऊपर ऊपर आपको पढ़ा दिया है, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद लेकिन कंपनी की अब ये ओपन मार्केट फॉर ऑल ब्रिटिश मर्चेंट, लेकिन 2 में इनकी मोनोपोली थी, दैट इज टी एंड ट्रेड विद चाइना में। ठीक है, इसी टाइम वो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया, वेस्टर्न स्टडीज़ के को अलाउड किया गया, एंड लोकल गवर्नमेंट को अलाउड किया गया कि रेवेन्यू टैक्स वसूले, लेकिन आप इसको पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। देखिए चार्टर एक्ट, ये सब 5 पॉइंट है, और यही जो मैंने आपको बता दिया, को नॉट पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स। चार्टर एक्ट 1833, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट थी उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, जो लेजिस्लेटिव पावर थे बंगाल और मद्रास के उसको छीन लिए गए, कंप्लीट लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। इसके पहले जितने भी रूल्स बने वो रेगुलेशन कहलाए, और इस एक्ट के बाद जितने भी रूल्स बने वो एक्ट कहलाए। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात है, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब कमर्शियल बॉडी नहीं रही, और वो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई, और वो ब्रिटिश टेरिटरी जो था वो ब्रिटिश पोजीशन और सोवेरेनिटी में ही आ गया। कंपनी टेरिटरी इंडिया में हेल्प बाय इंटरेस्ट ऑफ हिज सक्सेसर। ठीक है, इसमें चार्टर एक्ट में बोला गया कि एक सिविल सर्वेंट एग्जाम करवाया जाए यूपीएससी, जिससे कि हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें बोला गया, इंट्रोड्यूस किया गया कि ओपन टू ऑल किया जाए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको मना कर दिया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाला चार्टर एक्ट 1853। 1853 में 1853 हम आ जाए, 1853 हम आएंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से नहीं हुआ था। इसमें क्या हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर हो गए, उसमें से 4 मेंबर लोकल थे, दैट इज़ मद्रास, बंगाल, आगरा एंड बॉम्बे। ठीक है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड आगरा, 4 मेंबर लोकल में लिए गए। 6 न्यू मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच कैम टू बी नोन एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आगे करवाया गया। ओपन कंपटीशन के लिए फिर इसमें दरखास्त लगाई गई, ओपन कंपटीशन के लिए फिर दरखास्त लगाई गई, जिसके लिए मैकलॉय कमेटी बैठी, उसे पर 1854। ठीक है, ये आपका कंपनी रूल खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, सब्सक्राइब इट प्लीज़।